जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर। दोस्तों यह जो करंट अफेयर है ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सुशासन दिवस कब मनाया गया है? क्या 22 दिसंबर को, कि 23 दिसंबर, कि 24 दिसंबर, की दोस्तों 25 दिसंबर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुशासन दिवस जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर वर्ष दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों सुशासन दिवस किसकी जयंती पर हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि 22 दिसंबर को आखिरकार कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? श्री रामानुजम की स्मृति में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों 23 दिसंबर को, जो कि हाल ही में हमने बताया था, तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पहले ध्यान दीजिए, पहले 23 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है किसान दिवस। 23 दिवस को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरीके से 23 दिसंबर को किसान दिवस है और 24 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आपको याद हो गया होगा हर एक पॉइंट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास आयोजित होगा? तो जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन होगा दोस्तों? ये होगा जापान के। क्लियर है? किसके बीच होगा दोस्तों? जापान के। तो भारत और जापान पहला हवाई अभ्यास दोस्तों ये 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक चलेगा। क्लियर है? यह जो अभ्यास है दोस्तों हयाकुरी, कहाँ? हयाकुरी एयरबेस। क्लियर है? एयरबेस और सयामा, क्या? सयामा जापान के इरुमा, क्लियर है, इरुमा एयर बेस पर होगा। समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो युद्ध अभ्यास होगा भारत और जापान के बीच ये 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास दोस्तों हयाकुरी एयर बेस, क्लियर है, हयाकुरी एयर बेस और सयामा जापान के इरुमा एयर बेस पर होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अर्थात फोर्ब्स ने टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय को शामिल किया है? क्या मीराबाई चानू है, कि हरमनप्रीत कौर है, कि पीवी सिंधु, कि साइना नेहवाल? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फोर्ब्स ने अपना 25 टॉप अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कमाई करने वाली जो महिला है वो है पीवी सिंधु हैं। क्लियर है दोस्तों? कौन है? पीवी सिंधु। बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बीबीसी, क्लियर है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से
किसे सम्मानित किया गया है? क्या राफेल नडाल को, कि बेथ मीड, कि नीरज चोपड़ा, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वो है बेथ मीड को। ध्यान दीजिए दोस्तों, बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? बेथ मीड को। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुहेल एजाज। क्या? सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? क्या इराक के, कि ईरान के, कि सऊदी अरब की दोस्तों कतर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुहेल एजाज खान जो हैं सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बने हैं। समझ में आया दोस्तों? सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों क्या है? वो है रियाद। क्लियर है? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। और यहाँ मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, रियाल मुद्रा चलती है। कितना? रियाल मुद्रा चलती है। और सऊदी अरब के जो राजा हैं वो है सलमान बिन। क्लियर है? ये याद रखे रहिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सितविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सितविनी राबुका दोस्तों ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर है? तो कहाँ के बने हैं? फिजी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्या? राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्या पीयूष गोयल, की अमित शाह, की अनुराग ठाकुर, की दोस्तों स्मृति ईरानी? इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों है पीयूष गोयल। क्लियर है? कौन? पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों आपका प्रश्न आपको दिया जा रहा है, अपने प्रश्न को सुनिए। आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है IMF ने FY23 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? प्रश्न है 6.8 की 7.8 की 8.8 की 9.8। प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? क्या स्पेन, की पोलैंड, की स्विट्जरलैंड, की दोस्तों आयरलैंड? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? अभी जानते हैं दोस्तों ट्रांसजेंडर पर कानून जानते ही इस पर बना अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने इस पर क्या हुआ? अपना हस्ताक्षर करके ट्रांसजेंडर जो विवाह है, मैरिज है, उसको क्या कर दिया दोस्तों? लागू कर दिया। ट्रांसजेंडर मतलब है दोस्तों कि एक लड़का एक लड़की से, नहीं एक लड़का एक लड़के से शादी करेगा। क्लियर है? यानी एक प्रकार से समलैंगिक विवाह बोलते हैं। यानी एक लड़का एक लड़के से विवाह करेगा, एक लड़की एक लड़की से विवाह कर सकता है, ऐसा कानून पारित हुआ है। क्लियर है? तो किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा जो लेक्चर था समाप्त हो गया है। तो कुछ बच्चों का कहने का तात्पर्य था कि तो इसके बाद जो है हिंदी का कुछ मतलब क्वेश्चंस जो है दिया जाए जो कि परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों हिंदी का आज हमने एक चैप्टर चुना है जिसका नाम है विलोम शब्द। दोस्तों विलोम शब्द मैं डेली आपसे पूछूंगा तो उसको आप बताना है आपको। चलिए दोस्तों अब विलोम शब्द के साथ मिलते हैं, तो लगे रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम आज हिंदी में दोस्तों बात करेंगे विलोम शब्द की। विलोम शब्द को दोस्तों एंटोनिम्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम विलोम शब्द अर्थात क्या है इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विलोम का मतलब होता है दोस्तों विपरीत बताना है। जैसे मैं बात करता हूँ आज अदोष की। क्लियर है? तो अदोष। क्लियर है? अदोष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। अदोष का विलोम शब्द होता है सदोष। क्या होता है दोस्तों?
अदोष का विलोम शब्द क्या होता है? सदोष। बिल्कुल अपने दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्रज की। अग्रज, तो जल्दी से बताएंगे अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अग्रज का विलोम शब्द दोस्तों अनुज होता है। क्या होता है? अनुज। क्लियर है? तो अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। दोस्तों आज हम आ से संबंधित विलोम जानेंगे। तो अग्रज का विलोम अनुज होता है। अनाथ का क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। अनाथ का दोस्तों क्या होता है? अनाथ का होता है सनाथ है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? सनाथ होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं अल्प आयु की। किसकी दोस्तों बात करेंगे? अल्प आयु की। तो अल्प आयु का विलोम क्या होता है दोस्तों? दीर्घ आयु। क्या होता है? दीर्घ आयु। समझ में आया? तो अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? दीर्घ आयु होता है। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अनुरक्ति। किसकी बात करते हैं? अनुरक्ति की। तो अनुरक्ति का विलोम क्या बनेगा दोस्तों? इसका विलोम बनेगा विरक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या बनता है? विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या बनेगा? विरक्ति बनेगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे दोस्तों अराग का। क्या? अराग। जल्दी से बताएंगे अराग का विलोम शब्द क्या बनेगा? अराग का बनेगा सुराग। क्लियर है? अराग का विलोम सुराग। अराग का विलोम क्या होता है दोस्तों? सुराग होता है। क्लियर है? आश्वस्त का क्या होता है? स्वस्थ, ये तो जानते ही हैं। आश्वस्त का क्या होता है दोस्तों? स्वस्थ होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगलक पिछला जानते ही हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो अगलक विलोम पिछला होता है। क्लियर है? अल्पज्ञ का, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम पूछता है तो इसका क्या होता है दोस्तों? बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। ध्यान दीजिएगा, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। क्लियर है दोस्तों? अवनि का क्या होता है? जल्दी से बताइए। अवनि का विलोम शब्द क्या होता है? अवनि का विलोम शब्द दोस्तों अंबर होता है। समझ में आया? अवनि का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या होता है? अंबर। अब बात करेंगे हम अर्थ का। जल्दी से अर्थ का विलोम शब्द सोचिए दोस्तों। अर्थ का विलोम शब्द सोचिए और प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या है अर्थ का विलोम शब्द? क्या है? अनर्थ। आया समझ में? अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अनर्थ होता है। क्लियर है? अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अनर्थ। 5-6 बार बोलो, दिमाग पे छप जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनाहूत का। क्या? अनाहूत का विलोम शब्द। तो किसकी बात कर रहे हैं? अनाहूत का। तो अनाहूत का विलोम शब्द क्या होता है? सोचो 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 जल्दी जल्दी दोस्तों। अनाहूत का क्या होता है? आहूत होता है। क्लियर है? अनाहूत का विलोम शब्द क्या होता है? आहूत। समझ में आया कि नहीं? अब बात करेंगे हम अनुग्रह की। किसकी बात करेंगे? अनुग्रह। अनुग्रह का संधिविच्छेद जल्दी से सोचिए और बताइए जल्दी से। अनुग्रह के क्या होता है? विग्रह होता है। क्लियर है? अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। समझ में आया कि नहीं? अपेक्षा का जल्दी बताइए। क्या? अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए जल्दी से। अपेक्षा का दोस्तों होता है उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? अर्जन का जल्दी से बताइए। अर्जन का विलोम शब्द सोचिए जल्दी से। अर्जन का क्या होता है विलोम शब्द? क्या होता है दोस्तों? दर्जन। क्लियर है? अर्जन का विलोम शब्द दर्जन होता है। क्या? अर्जन का विलोम शब्द
दर्जन होता है। अपेक्षा का जल्दी सोचिए, अपेक्षा का मैंने बता दिया क्या शायद, अपेक्षा जल्दी बताइए, नहीं बताए हैं, अपेक्षा ये बता दिए हैं। सो दूसरा क्वेश्चन, अपेक्षा का उपेक्षा हमने आपको बता दिया था, क्लियर है। अधम का बताइए दोस्तों जल्दी से, अधम का नहीं बताए हैं, तो अधम का क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो। अधम का क्या हो सकता है विलोम, अधम का दोस्तों उत्तम होगा, क्या होगा, उत्तम। अधम का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम होता है, समझ में आया। अधम का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम होता है। अंगीकार का बताइए, अंगीकार का, तो अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी सोचिए। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, सोचते रहिए दोस्तों, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताइए भाई। अस्वीकार होता है, क्या, अस्वीकार होता है, क्लियर है। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, अस्वीकार होता है। समझ में आया कि नहीं, ना आया हो तो फिर से देख लीजिए। आज्ञा क्या क्या होता है, आज्ञा का विलोम शब्द जल्दी से सोचिए, आज्ञा का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्या होता है, विज्ञ होता है। आज्ञा का विलोम शब्द विज्ञ होता है, माइंड में सेट करते रहिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज्ञा का विलोम शब्द विज्ञ होता है, क्या, विज्ञ होता है, सोच लिए, दिमाग पे हो गया। अतिवृष्टि का बताइए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या, अतिवृष्टि का विलोम शब्द सोचिए दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृष्टि, यही होता है, दूसरा कुछ है, यही होता है, क्या, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृष्टि। याद कर लीजिए, 2 4 6 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, क्या होता है, अनावृष्टि होता है। अमावस्या का क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। अमावस्या का, ये तो बच्चों को याद है, क्या होता है अमावस्या का, पूर्णिमा होता है ना, बिल्कुल सही। अमावस्या का विलोम शब्द दोस्तों पूर्णिमा होता है। समझ में आया कि नहीं, ना आया हो तो देख लीजिए। अकाल का क्या होता है, अकाल का क्या होता है दोस्तों, सुकाल होता है, क्या होता है, अकाल का सुकाल होता है। याद कर लीजिए, अकाल का विलोम शब्द क्या होता है, सुकाल होता है, याद हो गया। अकाल का विलोम शब्द दोस्तों सुकाल होता है, समझ में आया। आचार का जल्दी से बताइए, आचार का विलोम शब्द जल्दी सोचिए। आचार का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, चर होता है, क्या, चर होता है, क्या होता है, चर। अचर का विलोम शब्द चर होता है। अंत का बताइए, सोचो, अंत का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या होगा, अनंत होगा, क्लियर है। तो अंत का विलोम शब्द अनंत होता है। अंत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, अनंत होता है। आगत का बताइए, क्या, आगत का विलोम शब्द, आगत का विलोम शब्द जल्दी सोचिए। आगत का विलोम शब्द जल्दी सोचिए दोस्तों, आगत का क्या होता है, अनागत होता है, क्या होता है, अनागत होता है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये विलोम शब्द था दोस्तों। तो अदोष का सदोष, अग्रज, अनुज, अनाथ, सनाथ, अल्पाय, दीर्घ, अनुरक्त, विरक्त, अराग, सुराग, अस्वस्थ, स्वस्थ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अवनि, अंबर, अर्थ, अनर्थ, अनाहुत, आहूत, अनुग्रह, विग्रह। अपेक्षा उपेक्षा हो जाएगा, अर्जन का दर्जन हो जाएगा, अधम का उत्तम विलोम, अंगीकार का विलोम अस्वीकार, अज्ञ का विज्ञ, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, अमावस्या दोस्तों पूर्णिमा होता है, अकाल का सुकाल होता है, अचर का दोस्तों चर होता है, अंत का दोस्तों अनंत होता है, आगत का अनागत होता है। आशा है कि आपको दोस्तों ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम और भी जानते हैं विलोम शब्द के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाता है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम अनावृत्त की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अनावृत्त की। अनावृत्त का क्या होता है, आवृत होता है। क्या होता है अनावृत्त का, अनावृत्त क्या होता है,
आवृत होता है। समझ में आया दोस्तों? अनावृत का विलोम शब्द आवृत होता है। अकाम का क्या होता है? किसका? अकाम का। अकाम का विलोम शब्द दोस्तों होता है सुकाम। अकाम का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से सोचिए, बताइए। अकाम का सुकाम होता है। अंतरंग का चलिए बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरंग का विलोम शब्द क्लियर है? तो अंतरंग का विलोम शब्द दोस्तों जल्दी से बताएंगे। अंतरंग का विलोम शब्द, अंतरंग का विलोम शब्द दोस्तों होता है बहिरंग। का होता है? बहिरंग होता है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग होता है। समझ में आया? अर्पण का बताइए, जल्दी सोचिए। अर्पण का विलोम शब्द भाई जल्दी से बताओ। अर्पण का क्या होता है? ग्रहण होता है। समझ में आया? अर्पण का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? ग्रहण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अस्त का उदय याद हो गया। अमर का मृत्य होता है। क्या? मृत्य। अवन अवनत क्या बताओ? ये प्रश्न ज्यादा पूछा है। तो दोस्तों अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से बताइए। अवनति का विलोम शब्द सोच लिए तो उत्तर आपका उन्नत होना चाहिए। क्लियर है? तो अवनति का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? उन्नत होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए दोस्तों? उन्नति होना चाहिए। क्लियर है? अग्नि का जानते ही हैं, जल कोई जरूरत नहीं है। और अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल जानते हैं। क्लियर है? अमीर का गरीब जानते हैं। अनित्य का बताइए, ये नहीं जानते हैं। अनित्य, अनित्य का विलोम शब्द दोस्तों जल्दी से बताइए। अनित्य का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या होगा? जल्दी से बताओ। अनित्य का विलोम शब्द दोस्तों नित्य होता है। अनित्य का विलोम शब्द क्या होता है? नित्य होता है। याद हो गया? अनित्य का विलोम शब्द क्या होता है? नित्य होता है। 4-5 बार बोलो, दिमाग पे छपता रहेगा। अनित्य का विलोम शब्द नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है। समझ में आया कि नहीं? अतल का विलोम शब्द बताइए, जल्दी से बताइए। अतल का, अतल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? वितल होता है। अतल का विलोम शब्द क्या होता है? वितल होता है। समझ में आया? अग्र का पश्च जानते हैं। अश्रु का हास होता है। अमिज्ञा का बताइए, क्या होता है? क्या बताना है आपको? अमिज्ञा। क्लियर है? क्या बताना है? अमिज्ञा का। तो अमिज्ञा का दोस्तों क्या बताना है? विलोम। अमिज्ञा का विलोम, अमिज्ञा का विलोम सब जल्दी से बताइए। अन अमिज्ञा क्या होता है? अनमिज्ञा, यही होता है ना? अमिज्ञा का विलोम से दोस्तों क्या होता है? अमिज्ञा होता है। अनमिज्ञा होता है। अनमिज्ञ, हाँ अनमिज्ञ। क्लियर है? अनमिज्ञा होता है। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुराग का विराग जानते हैं। अगम का सुगम जानते हैं। अपना का पराया जानते हैं। अमृत का विष जानते हैं ना? अजेय का जेय जानते हैं। अदेय का बताइए, ये आप नहीं जानते हैं। अदेय का विलोम शब्द दोस्तों जल्दी से बताइए। अदेय का विलोम शब्द जल्दी सोचिए, क्या होता है? देय होता है। अदेय का विलोम शब्द क्या होता है? देय होता है। समझ में आया? तो अदेय का देय, अजेय का जेय। क्लियर है? आदान का प्रदान जानते ही हैं। आदान का दोस्तों क्या होता है? प्रदान होता है। समझ में आया? आशा का जल्दी बताइए। आशा का विलोम शब्द जल्दी सोचिए, सोचिए बाबूजी, सोचिए सोचिए। आशा क्या होता है? निराशा का होता है। आयात का जानते ही हैं। आयात का दोस्तों निर्यात होता है, जानते हैं ना? आयात का क्या होता है? निर्यात। आत्मा का बताइए। आत्मा का भी शायद जानते हैं आप लोग। आत्मा का परमात्मा होता है ना? तो आत्मा का क्या होता है दोस्तों? विलोम परमात्मा होता है। आग्रही का बताइए। आग्रही बताइए जल्दी से दोस्तों। आग्रही, इसका नहीं जानते हैं, ये नया आपको दिख रहा होगा। आग्रही, आग्रही का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? दुराग्रही होता है। क्या होता है? दुराग्रही होता है। दुराग्रही। आग्रही का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? दुराग्रही होता है। क्या होता है? दुराग्रही होता है। क्लियर है? आतुर का बताइए।
आतुर का विलोम शब्द, आतुर का विलोम शब्द जल्दी से बताइए बाबूजी। आतुर का दोस्तों, आतुर का होता है अनातुर। क्या होता है? आतुर का विलोम अनातुर होता है। आतुर का क्या होता है? अनातुर होता है। क्लियर है? आचार का जानते हैं दुराचार, आय का व्यय जानते हैं, आस्तिक का नास्तिक सब लोग जानते होंगे। आविर्भाव का बताइए, ये नहीं जानते हैं। क्या? आविर्भाव। आविर्भाव का दोस्तों जल्दी से सोचिए, अगर आपके माइंड में अगर आंसर हो तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो हम तो बता ही रहेंगे। तो आविर्भाव का दोस्तों क्या होता है? सोच लिए तो दोस्तों तिरोभाव ही होता है ना, तिरोभाव। याद रखे रहिए, 5-6 बार बोलिए। आविर्भाव का, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। 5-6 बार रट्टा मारो। क्लियर है? दिमाग पे चढ़ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो समझ में आया? आस्तिक नास्तिक ये हो गया। आविर्भूत का तिरोभूत ये भी हो गया है। क्लियर है? आकर्षण का क्या होता है दोस्तों? विकर्षण, ये भी जानते हैं। आचार का निराचार जानते ही हैं। आच्छादित का अनाच्छादित ये भी जानते हैं। आस्था का क्या होता है दोस्तों? अनास्था जानते ही नहीं। आरंभ का अंत होता है। आकुंचन का ये नहीं जानते हैं। आकुंचन का, आकुंचन का जल्दी से बताएंगे विलोम शब्द। आकुंचन का सोच रहे हैं कि नहीं? सोचिए बाबूजी, सोचिए सोचिए। आकुंचन का क्या होता है? प्रसारण होता है। आकुंचन का पर्यायवाची क्या होता है? ओ सॉरी, पर्यायवाची क्या मैं बोल रहा हूँ? आकुंचन का विलोम शब्द दोस्तों प्रसारण होता है। आकुंचन का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसारण होता है। आगामी का क्या होता है? विगत होता है। होता है नहीं? आगामी का विगत होता है। आजाद का गुलाम जानते हैं। आदिष्ट का जल्दी बताइए। आदिष्ट का, आदिष्ट का दोस्तों विलोम शब्द बताना है। क्लियर है? आदिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। आदिष्ट का विलोम शब्द जल्दी से बताइए। निषिद्ध होता है। क्या? निषिद्ध है, निषिद्ध है। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते हैं। आदिष्ट का निषिद्ध विलोम शब्द होता है। क्लियर है? आलोक का ये नहीं जानते हैं। बताइए जल्दी से। अच्छा जानते हैं तो चलो ठीक है, जानते हैं तो आलोक का क्या होता है? अंधकार होता है ना, यही होता है ना जी? हाँ होता है। आलोक का क्या होता है? अंधकार होता है। अभ्यंतर का बताओ जल्दी से। अभ्यंतर का विलोम शब्द जल्दी से बताओ। अभ्यंतर का विलोम शब्द जल्दी से बताओ भाई, क्या परेशान करके रख दिए हो। अभ्यंतर का क्या होता है? बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य। अभ्यंतर का विलोम शब्द जल्दी से बताओ भाई। अभ्यंतर का बाह्य होता है ना। आकाश का कहते नहीं, आकाश पाताल एक कर दूंगा, यही बोलते हो ना? तो आकाश का क्या होता है? पाताल। आगम का बताओ। क्या? आगम जल्दी से बताओ। किसी को नहीं आ रहा, हम जान रहे हैं किसी को नहीं आएगा। आगम का आ गया? अच्छा चले कोई बात नहीं। आगम का क्या होता है? लोप। बहुत सही, एकदम कमाल कर दियो दोस्तों। आगम का क्या होता है? लोप। आगे का सोच लिए, पीछे। आगे का क्या होता है? विलोम। पीछे होता है। आदत्त का बताओ। आदत्त दोस्तों, आदत्त का बताओ जल्दी से सोचो। आदत्त का बताओ दोस्तों क्या होता है? प्रदत्त होता है। आदत्त का क्या होता है? विलोम शब्द प्रदत्त होता है। आना का क्या होता है? बताओ भाई। आना का विलोम शब्द बताओ। आना का होता है जाना। आह्वान का विसर्जन। आह्वान का दोस्तों विसर्जन होता है। इति का बताओ, दुनियादारी छोड़ो। इति का बताओ। इति का विलोम शब्द जल्दी से सोचो। इति का अथ क्या होता है? इति का अथ होता है। इति का दोस्तों अथ विलोम शब्द होता है। क्या? इति का अथ। इसका का उसका जानते ही हैं। इच्छा का अनिच्छा कोई बताने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का अनीश्वर जानते ही विलोम शब्द इसका। ईसत का बताइए। ईसत क्या दोस्तों? ईसत
तो ई सत का विलोम शब्द बताइए लिसे, ये नहीं जानते हैं, हमें आशा है, आशा नहीं पूरा विश्वास है ईसत का विलोम शब्द आपको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम? कि कहो पढ़े नहीं है। क्लियर है? तो ईसत का क्या होता है? अलम होता है। क्या? अलम होता है। ईसत का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? अलम होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? इहलोक का बताइए, परलोक। इहलोक का दोस्तों परलोक। इकट्ठा का बताइए, इकट्ठा का क्या होता है? इकट्ठा किए, अलग किए, तो इकट्ठा का अलग ही होता है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दिखाने के। इष्ट का बताइए, इष्ट का दोस्तों, इष्ट का क्या होता है? इष्ट का दोस्तों अनिष्ट होता है। क्या? अनिष्ट होता है। इष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अनिष्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? इष्ट का अनिष्ट होता है। समझ में आया? तो ईद का मुहर्रम, समझ में आया? ईद का दोस्तों मुहर्रम। ईस का बता दो, उसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाए। ईस का जल्दी से बताइए। ईस का विलोम शब्द क्या होता है भाई? अनीस होता है। क्या होता है? अनीस होता है। समझ में आया? क्लियर है? आई बात गई समझ में कि आया कि पूरा? तो चलिए अच्छी बात है, आया है तो चलो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे रखो। क्लियर है? आज हमने आ और ई पर विलोम शब्द देखा। क्लियर है? तो कल हम फिर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। तो चलिए अपना अपना प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 क्वेश्चन का 5 मैं दूंगा, पांचों को आपको देना है क्या? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 1 2 3 4 5। पहला है दोस्तों, बताना है अनित्य का विलोम शब्द। किसका बताना है? अनित्य का विलोम शब्द। अनित्य का विलोम शब्द बताना है। पढ़े हैं, समझाए हैं, दिमाग पे है, आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। क्लियर है? अंगीकार का विलोम शब्द बताना है। किसका? अंगीकार का विलोम बताना है। किसका? अंगीकार का विलोम बताना है। क्लियर है? और बताना है दोस्तों कि आकुंचन का क्या है? आकुंचन का विलोम बताना है। किसका बताना है? आकुंचन का विलोम शब्द बताना है। किसका? आकुंचन का। क्लियर है? और चौथा आपको बताना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बताना अभ्यंतर का बताइए। क्या? अभ्यंतर का विलोम बताना है। और लास्ट में आपको बताना है अर्जन का विलोम शब्द। क्या? अर्जन का विलोम शब्द। तो इस तरीके से 5 विलोम का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है दोस्तों? और चलिए अब लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल हम फिर विलोम शब्द के साथ मिलेंगे, वो भी उ वाले के साथ। क्लियर है? उ ए ए ओ और सबके बारे में समझेंगे एक तरफ से। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।